तो राजनीति लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में कर रहे थे। मतलब देखिए, कल राहुल गांधी ने वक्फ पर कुछ नहीं, दलित राजनीति की तरफ एक नया प्रयोग जो है वो बिहार में राहुल गांधी करने जा रहे हैं। इसका प्रदेश अध्यक्ष बीते 2 दशक में लगातार सवर्ण ही बनते आया है, कभी ब्राह्मण, कभी भूमिहार, कभी राजपूत, कभी यही लोग बनते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दलित IITN भी हो जाता है तभी उसे IITN नहीं माना जाएगा, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर सवर्णों का लॉबी। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम, और इसके बदौलत सत्ता में वो 15 साल तक। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में विधानसभा का चुनाव आने में लगभग थोड़ा ही दिन बचा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी पार्टियां अपने तरीके से फुल ऑन तैयारी में जुट गई है कि किस तरीके से विधानसभा के चुनाव में अपना दम दिखा सके। इन दिनों राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। 2025 में तीसरी बार राहुल गांधी का बिहार दौरा हुआ है। इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि इस बार कांग्रेस का कुछ खास और नया प्लान हो सकता है। जो आपको बता दें कि कन्हैया कुमार भी बिहार यात्रा पर थे और राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आए हैं। दलित के बारे में चर्चा करते नजर आए हैं, युवाओं के रोजगार के बारे में चर्चा करते आए हैं, लेकिन कांग्रेस की कुछ खास रणनीति तो इस बार जरूर तय है। क्या है कांग्रेस का प्लान, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन है। आइए बात करते हैं और जानते हैं। उदीप्त, लगातार 2025 में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार आए हैं। क्या लगता है कांग्रेस की इस बार कुछ नया और कुछ खास प्लान है क्या? देखिए, 2025 के शुरुआत में ही, मुझे याद है जनवरी के महीने में ही जो पहला दौरा हुआ था राहुल गांधी का जी, उसके बाद जब वो वापस लौटे तो कई दलित लीडर्स जो हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। दशरथ मांझी के जो पुत्र हैं भागीरथ मांझी, वो भी कांग्रेस ज्वाइन किए। दूसरी बार जब वो आए थे तो जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में आए थे। जी। अब जगलाल चौधरी भी जो है वो पाटी समाज से आते हैं, मतलब अनुसूचित जाति से आते हैं। तो दलितों को जोड़ने का एक प्रयास जो है वो राहुल गांधी जरूर कर रहे हैं। और कल का जो उनका यात्रा हुआ, बेगूसराय में पदयात्रा किए, फिर पटना के SK मेमोरियल हॉल में वही कार्यक्रम हुआ था ना, वहां का भाषण अगर आप सुनिए, वहां का भाषण हम सुने। जो राजनीति लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में कर रहे थे, मतलब देखिए, कल राहुल गांधी ने वक्फ पर कुछ नहीं बोला जी। कल राहुल गांधी ने सीधा सीधी सवर्णों को टारगेट किया है। भूमिहार कहिए, राजपूत कहिए, ब्राह्मण कहिए, इनको टारगेट किया है उन्होंने। और दलित राजनीति की तरफ एक नया प्रयोग जो है वो बिहार में राहुल गांधी करने जा रहे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, अखिलेश प्रसाद सिंह हटे, ये तो ठीक है, लेकिन उनके पहले कौन था? मदन मोहन झा थे। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बीते 2 दशक में लगातार सवर्ण ही बनते आया है, कभी ब्राह्मण, कभी भूमिहार, कभी राजपूत, कभी यही लोग बनते आया है। लेकिन एक लंबे अरसे के बाद बिहार में देखने को मिला कि एक रविदास समाज का नेता, जिनको वो जानता भी नहीं था, राजेश राम को आज पूरा बिहार भले जान रहा हो, लेकिन जिस समय तक वो नहीं बने थे प्रदेश अध्यक्ष, उनको कोई नहीं जानता था, कुटुंबा से एक साधारण से विधायक। तो 2 दशक में यह पहली बार हुआ जब राहुल गांधी एक दलित कार्ड खेले हैं। और कल जो भाषण दिए हैं, मतलब उसमें ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दलित IITN भी हो जाता है तभी उसे IITN नहीं माना जाएगा, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर सवर्णों का लॉबी है। उन्होंने कहा कि आप मैनेजमेंट कोटा देख लीजिए, आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लिस्ट निकाल के देख लीजिए, आप बड़े बड़े अधिकारियों का लिस्ट निकाल कर देख लीजिए, आप जज का देखिए, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं सब में सवर्ण ही भरे हुए हैं। सब जगह ब्राह्मण है, कायस्थ है, राजपूत है, यही लोग भरे हुए हैं। लेकिन जहां मजदूरी की बात आती है, जहां समाज का सबसे जो निचला काम होता है, उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें सवर्ण नहीं दिखेगा, सीधा सीधे दलित दिखेगा। तो ये जो एक बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो देखिए एंटी फॉरवर्ड भी कह सकते हैं इसको, मतलब सवर्णों के खिलाफ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ दलित को लुभाने के लिए, दलित को प्रलोभन देने के लिए ये इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब इस तरह का बात कौन करता था भाई? तो 1990 में जब लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ, जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे 8 मार्च 1990 को, उसके बाद से आप देखिए लगातार वो सवर्णों को गाली देने का मतलब क्या होता है, राजनीतिक भाषा में अगर समझे, उनके खिलाफ बोलना। लालू यादव बोलते गए तो लालू यादव का जो एक कॉम्बिनेशन बना, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और मुस्लिम, और इसके बदौलत सत्ता में वो 15 साल तक रहे। तो राहुल गांधी अब लालू यादव के ही राजनीति को कॉपी कर रहे हैं। जैसा लालू यादव करते थे वो अब ठीक तरीके से राहुल गांधी जो है वो उनको कॉपी कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस का जो रिवाइव करा सके। हाँ,
वापस से। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि जिस कांग्रेस का समीकरण हुआ करता था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, 90 के पहले आप उठाकर देख लीजिए, जो अंतिम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के रहे रामचंद्र दास, उनके पहले आप उठाकर देखिए, लिस्ट उठाकर देख लीजिए। श्री बाबू जो पहले मुख्यमंत्री हुए, दीप नारायण सिंह जो दूसरे मुख्यमंत्री हुए, विनोदानंद झा जो तीसरे मुख्यमंत्री हुए, कृष्ण बल्लभ सहाय देख लीजिए, महामाया प्रसाद देख लीजिए, केदारनाथ पांडे देख लीजिए, जगन्नाथ मिश्रा देख, सब तो फॉरवर्डे हैं लोग, सब तो आपको सवर्ण जाति के ही सीएम रहे। तो कांग्रेस का जो एक गठबंधन था कि सत्ता रहे सवर्ण के पास और कार्यकर्ता और पार्टी के बाकी अन्य पदों पर दलित को और मुस्लिम को बैठाना, उस पर पूर्ण विराम लगा दिए हैं राहुल गांधी। एकदम देखिए, कल के भाषण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब राहुल गांधी को सवर्णों से मतलब नहीं है, अब उनको सिर्फ दलित पॉलिटिक्स करना है बिहार में। वैसे कारण समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम जो लोकसभा में आया, मतलब वो उत्तर प्रदेश जहां के 80 सीटों पर, 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 70 सीट 65 सीट जीतती थी, इस बार वो आंकड़ा आ गया 37 पर। तो वो जो आधा सीट का नुकसान हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया यूपी के दलित वोटर्स, तो जाटव वोट है वहां पर, जाटव, वो वोट पूरी तरीके से बीजेपी से खिसक गया और समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। वही एक्सपेरिमेंट एक राहुल गांधी बिहार में करना चाह रहे हैं। बिहार में दलितों की आबादी कितनी है? 19%। वही एक्सपेरिमेंट राहुल गांधी जो है वो बिहार में करना चाह रहे हैं। अब देखिए, बिहार में 19% दलित है, 21 जातियां हैं अनुसूचित जाति में, उसमें अगर हम पासवान को छोड़ दें और मुसहर जो मांझी समाज है उनको छोड़ दें, तो लगभग 12-13% जो वोट है वो अगर चला गया कांग्रेस पार्टी के साथ, तो एक बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस के अंदर दिख सकता है। और कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर जो अपासी कहिए, रजक कहिए, जिसे धोबी कहते हैं, बैठा कहिए एक जाति है, नटवार एक जाति है, कई जातियां हैं अनुसूचित जाति में, उनका वोट अगर ट्रांसफर कांग्रेस की तरफ हुआ और उसमें राहुल गांधी सफल हुए, जिसका वो प्रयास कर रहे हैं, तो एक बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और राहुल गांधी फुल ऑन पेज में नजर आ रहे हैं, और इस बार राहुल गांधी नए प्लान के साथ बिहार में नजर आ रहे हैं। इस बार राहुल गांधी जो है वो दलित वोट बैंक को अपने तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो दलित वोट की अगर बात की जाए तो 19% आबादी बिहार में है। अगर राहुल गांधी उन लोगों को अपने तरफ खींचते हैं तो वो सारे वोट जो है वो शायद राहुल गांधी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में बिहार विधानसभा का चुनाव है, सभी पार्टियां तो तैयारी कर ही रही है, लेकिन कांग्रेस की कुछ खास नई रणनीति और नया प्लान इस बार देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का कितना दम 2025 के विधानसभा चुनाव में दिखता है और किस तरीके से कांग्रेस नजर आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ NBC 24।